अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 2.3। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के दो पार्ट्स में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करूंगा, और जिसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 समझनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। हमने सॉल्व किए बगैर सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने। रूट क्या होते हैं? मतलब जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते होते थे, एक्स की कोई इक्वेशन होती थी तो वहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यूज़ फाइंड होती थी। जो वैल्यूज़ फाइंड होती थी वो हम लिखते थे कि ये एक्स के रूट्स हैं। तो यहाँ भी हमें कहा गया है कि आपने इक्वेशन गिवन है आपको, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए सम और प्रोडक्ट फाइंड करने। अब हमारे पास सम ऑफ रूट किसकी इक्वल होता है? सम ऑफ रूट, हमारे पास सम ऑफ रूट होता है इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हमेशा जब भी सम ऑफ रूट की बात होगी तो सम ऑफ रूट हमारे पास माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो दो रूट्स हैं उन रूट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या आंसर आता है। कोई भी हमारे पास रूट्स होते हैं, लेट्स सपोज अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। अल्फ़ा और बीटा रूट हो तो प्रोडक्ट क्या होगा? सम क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हो तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा यानी अल्फ़ा बीटा दोनों रूट्स का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा? सी ओवर ए। तो हम ये दो फार्मूले यूज़ करके इस इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसे मैं सम ऑफ प्रोडक्ट और इनके जो फार्मूले हैं वो मैं वहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और सम ऑफ रूट्स क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे क्योंकि इसके सारे पार्ट्स बिल्कुल ईजी हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करके सम ऑफ रूट्स फाइंड करने और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको विदाउट सॉल्विंग। विदाउट सॉल्विंग क्या मतलब? जस्ट हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू वो जो x के साथ होती है, ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि a, b और c की कौन सी वैल्यू होती है। c हमारे पास कांस्टेंट होता है, b की वैल्यू होती है जो x के साथ चीज़ पड़ी होती है। कोई भी वैल्यू x के साथ पड़ी होती है वो b के इक्वल होगी, और एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होगी वो a के इक्वल होगी। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c के इक्वल होगी। अब हम लिखेंगे कि लेट करेंगे कि रूट्स कौन से हैं? अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सम। हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या मतलब? जो हमें हमारे रूट है उनका सम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसकी इक्वल है? माइनस बी ओवर है। माइनस आगे b की वैल्यू क्या है? -5 ओवर a की वैल्यू क्या है? 1। जस्ट हमने माइनस और आगे माइनस बाहर आ गया और आगे b की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमने पुट की है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 5। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के, इसका क्या आंसर है? 5। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा और बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को ही बोलते हैं। सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है? 3/1, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 3। इसी तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं आप लोग खुद कर लेंगे। अगर आपको किसी पार्ट्स में किसी भी पार्ट में कोई मुश्किल होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सॉरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड के। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन गिवन है, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? के की। तो सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। ये है 2kx², आगे है -3x + 4k = 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, आगे लिखा इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अगर हम रूट का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में वो वाली वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। सम किसके इक्वल होता है? -b/a, -b मतलब माइनस, यहाँ पे b की क्या वैल्यू है? -3/a, a की वैल्यू है 2k, तो ये हो जाएगा -3/2k। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन ए का, जो हमारी कंडीशन थी। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? c/a। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे है 4k ओवर c की वैल्यू 4k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 2k। k से k कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हम इक्वेशन ए में पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी इक्वेशन ए में पुट कर सकते हैं, और वहाँ से हम के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला ये जो स्टेप है मैं रेस कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2k। आगे 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये यहाँ से हमारी ये वाली चीज़ ख़त्म, मतलब अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उससे अगला स्टेप हमने ये कर लिया। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 जिसके नीचे कुछ ना हो उसका बटा क्या होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2k 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2k 4 टू द 8, ये हो जाएगा 8k। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? k की। k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये 3 = 8k। जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके साथ क्या पड़ा है? 8 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। हम k की वैल्यू जब फाइंड करने जा रहे हैं तो इसके साथ जो भी चीज़ पड़ी होगी वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। अब इस साइड पे पहले से क्या पड़ा था? 3। यहाँ पे इसके साथ 8 पड़ा था, जब 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 3/8, और यही चीज़ हमने
फाइंड करनी थी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक हमें इक्वेशन गिवन होगी और एक कंडीशन गिवन होगी। हमने वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक इक्वेशन गिवन होगी और एक कंडीशन। इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन। अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब रूट्स का अगर हम स्क्वायर लें और उनका सम करें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब जो हमारे पास रूट्स हैं उनका हम क्या लें, स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर लें और उसके बाद उनको क्या करें, सम करें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, वो कहते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। कि अगर हम इन दोनों रूट्स को, इनका सबसे पहले सम लें, स्क्वायर लें, उसके बाद इनको सम करें तो इसका आंसर क्या आता है, 2। हम सबसे पहले उसी तरीके से है, हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे बी की क्या वैल्यू है, 3k और ए की वैल्यू है 4k, तो माइनस फार्मूले वाला, आगे बी की वैल्यू आ गई 3k और आगे ए की वैल्यू आ गई 4k, के से के कैंसल, इसका आंसर क्या आ गया, -3/4। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, इसकी क्या वैल्यू है, c ओवर a। c की यहाँ वैल्यू क्या पड़ी है, -8/4k, -8 और a की वैल्यू क्या है 4k, तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/k। ये आ गई हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है उसमें है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हम ना अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, हम इस इक्वेशन को उस फॉर्म में ले जाएंगे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हम इस कंडीशन को हम कैसे चेंज करेंगे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो इस चीज़ को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। अगर यह है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर हम इसको होल स्क्वायर बनाएं, होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए को हम लेट कर लें कि हमारे पास अल्फ़ा है और बी को लेट कर लें हमारे पास बीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दो चीज़ें हैं। अगर हम इस चीज़ को ऐड करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर नहीं बन जाता। इस चीज़ को अगर हम इक्वेशन में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमें गिवन थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसमें क्या चीज़ ऐड करें, 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ हमने ऐड की है। अब हम जब इक्वेशन में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन पर कोई असर ना पड़े। तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा किया था, अब हम करेंगे -2 अल्फ़ा बीटा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये किसके इक्वल थी, हर चीज़ 2 के। हमने इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा है आपको समझ आ गई होगी, ताकि हम
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, ताकि हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इस फॉर्म में लें, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी ये वाली -3/4 उसे हम पुट कर सकें। तो अब ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। आगे हमारे पास है ये है -2 अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू की दूसरी साइड पे 2। अब ये होल स्क्वायर कैसे बना, इस चीज़ को हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अगर आप देखें तो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट मैंने इस फार्मूले की तरह इस चीज़ को होल स्क्वायर लिख दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी, -3/4। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी, -3/4 यहाँ पे -3/4 का क्या है, होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी आगे। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 2। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। तो k वाली टर्म इसी साइड पे रहने दें। ये जो दूसरी टर्म पड़ी है इसके साथ प्लस हो रही है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की। अब इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 16, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 वाला टेबल 16 पे 16 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 माइनस 16 वाला टेबल 16 पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9। अब इस साइड पे हमारे पास वही एज इट इज़ 4/k पड़ा है और ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आगे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है 9। 32 माइनस 9 क्या होता है, ये इस साइड पे पड़ा है 4/k, वैसे लिख लेंगे 32 माइनस 9 होता है 23 डिवाइडेड बाई क्या है 16। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k इससे मल्टीप्लाई होगा और 4 और 16 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब k 23 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 23k। जब 16 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 16 64। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। जस्ट हमने क्या किया है, हमने इसको होल फार्मूला बनाया है। जो इसका टर्निंग पॉइंट था जस्ट यही था कि हमने इसको होल फार्मूला बनाया और होल फार्मूला बनाने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं, वहाँ से हमने k की ये वैल्यू निकल रही थी जो हमने फाइंड कर ली है। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द बना के भेज दूँ 2.3 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।